Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. I'm your science teacher and today we will learn about chapter number 1 science skills. इसमें स्टूडेंट्स चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोगों ने अलाइड स्कूल हुसैन कैंपस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आप लोगों को साइंस से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। हम लोग शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है साइंस स्किल्स और हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज साइंस, जिसमें हम लोग सीखेंगे अबाउट साइंस के साइंस क्या है एंड इट्स एग्जाम्पल्स कि इसकी कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं और हमारे इर्द गिर्द ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से काम हैं जिनमें साइंस अप्लाई हो रही है। फिर बाद में हम देखेंगे एरियाज ऑफ साइंस। एरियाज ऑफ साइंस का मतलब है कि साइंस को कितने ब्रांचेस में डिवाइड किया गया, इसकी स्टडी को इजी करने के लिए कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया। तो हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साइंस, साइंस की डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, साइंस जो है वो एक ऐसी स्टडी है जो कि हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल होती है। ऑब्जर्वेशन मुशाहदा करना, सोचो विचार करना, किसी भी चीज़ को देख के सोचना। जैसे अब मेरे पास एक मार्कर है, बोर्ड मार्कर, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि ये एक मार्कर है, लेकिन मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्या है और इसका क्या काम है, ये कैसे काम करती है। उसके लिए मैं इसके ऊपर थोड़ी सी स्टडी करूँगी। इसका एक कैप है जिसको खोलूँगी, इसके अंदर मुझे बोर्ड पिन नज़र आएगी, निब नज़र आएगी, जिससे मुझे ये समझ आ रही है कि इससे लिखने का काम किया जा रहा है। एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आएगा कि इससे जो लिखा जा रहा है उसमें इंक कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो मैं मज़ीद इस पर स्टडी करूँगी। इसकी बैक साइड पे एक लीड है जहाँ से हम लोग इसमें इंक डालते हैं और फिर मेरा ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि इस मार्कर में इंक डालने से ये लिखने का काम करती है। यहाँ पे ये एक साइंटिफिक मेथड है, ये एक साइंटिफिक स्टडी कह सकते हैं कि है, जिससे मैंने ये पता लगाया कि ये जो मार्कर है ये लिखने का काम करती है। इसी तरह इसकी डेफिनेशन है कि साइंस इज अबाउट ऑब्टेनिंग नॉलेज बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कि साइंस एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम लोगों ने नॉलेज हासिल करना होता है एक्सपेरिमेंट्स करके और ऑब्जर्वेशंस करके। वो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास जो नॉलेज आता है वो नॉलेज हमें उन चीज़ों के बारे में मिलता है जिन पे हम लोगों ने सर्च करना होता है, जिन पे हम लोगों ने सोचो विचार करनी होती है। स्टूडेंट्स, साइंस बहुत ही वसी इल्म है, बहुत ही बड़ा नॉलेज है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको पढ़ने से हम लोगों को बहुत सारी बातों का पता चलता है। साइंस एक ऐसा इल्म है जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, हर चीज़ के बारे में मालूमात फ्राहम करता है। साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये हमें बताता है हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ के बारे में और उस चीज़ में होने वाली तब्दीलियों के बारे में कि अगर ये ज़मीन है, ये दुनिया है, ये है तो कैसे है और ये कैसे काम करती है। व्हाट इज़ वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स। साइंस हमें बताती है कि हमारी जो ज़मीन है इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और वो कैसे काम करती हैं। हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ के बारे में आगाही हमें साइंस से ही मिलती है। इंसान जब से पैदा हुआ है तब से लेके वो साइंस ही सीखता आया है, वो साइंस ही पढ़ता आया है। तब साइंस इतनी वसी नहीं थी, इंसान ने साइंस का इतना वसी नॉलेज ना होने के बावजूद भी बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पता लगाया। जैसे मैं अभी आपको बताऊं तो पहले ज़माने में जब साइंस का नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं था और ये भी नहीं पता था कि साइंस क्या है, तब भी इंसान जो है बहुत ज़्यादा सोचता था। इंसान ने जब उसके पास इतने ज़रा, इतने सोर्सेज नहीं थे, तब भी उसने साइंस का जब उसको नॉलेज नहीं था तब भी उसने साइंस को ही यूज़ किया, उसने साइंस के रूल्स को ही यूज़ किया। कैसे यूज़ किया? जैसे अभी आपको एक मिसाल दूं तो आग बनने का अमल। जब इंसान के पास किसी भी तरह की कोई माचिस नहीं थी, किसी भी तरह की कोई गैस नहीं थी जो कि उसको आग मुहैया कर सके, तब भी उसने आग जलाने का अमल जो है वो उसको इंट्रोड्यूस कराया। कैसे कराया? 2 पत्थर थे, 2 पत्थरों को उसने आपस में रगड़ा जिससे उसके पास आग बनी, आग पैदा हुई। इस तरह उसे आग बनाने का एक नज़रिया बना, एक कॉन्सेप्ट बना उसके पास और मज़ीद उसने फिर आग को बनाने के तरीके ईजाद किए। इसी तरह स्टूडेंट्स,
इंसान ने और भी बहुत सारे काम किए। जब उसको साइंस का इतना इल्म नहीं था तब भी उसने बहुत सारी इजादात की, बहुत सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई। पहले वक्त में जब इंसान के पास प्रॉपर कपड़ा नहीं था पहनने के लिए तो वो पत्तों से अपना जिस्म ढांपता था, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता पत्तों से ही कॉन्सेप्ट लेके, पत्तों से ही आइडिया लेके उसने अपने लिए कपड़ा ईजाद किया। वो कपड़ा भी उसने कैसे बनाया, उसने ज़िंदा जानदारों को ही यूज़ करके, जो जितने भी जानदार हैं, जैसे रेशम के कीड़े हो गए, बहुत से दूसरे जानदार जानवर हैं जिनकी खालें यूज़ होती हैं, उनकी खालों को यूज़ करके उसने कपड़ा बनाया और अपने जिस्म को ढांपने के तरीके ईजाद किए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको आई होप कि साइंस की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाती है कि इंसान जो है वो साइंस को यूज़ करते हुए हमेशा से ही अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराता रहा। अब हम देखेंगे एरियाज़ ऑफ साइंस कि साइंस के कितने एरियाज़ हैं। स्टूडेंट्स, साइंस की जो स्टडी है वो बहुत ही बड़ी है, इसको एक ही जगह पे एक ही साथ पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारे एनवायरनमेंट में ज़िंदा चीज़ें भी हैं, बेजान चीज़ें भी हैं, ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें नज़र ही नहीं आती, तो लेकिन हमें उन सब का नॉलेज है। कैसे नॉलेज है? सिर्फ और सिर्फ साइंस की वजह से। तो अब हम इन सब को इकट्ठे एक साथ सिर्फ साइंस में नहीं पढ़ सकते। साइंस ने इनकी स्टडी को मज़ीद ईजी करने के लिए हमने इनको डिवाइड कर दिया, साइंस की स्टडी को तकसीम कर दिया 3 हिस्सों में। वो जो 3 उसके एरियाज़ हैं जिसमें हमने उसकी स्टडी को छोटा कर दिया, डिवाइड कर दिया ताकि हमें इजीली समझ आ सके, वो है बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स ये 3 एरियाज़ हैं जिसमें हम साइंस को पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम साइंस की स्टडी को मज़ीद समझने के लिए उसको डिवाइड करें तो सबसे पहले हम देखेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी डिवीजन है जिसमें हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस। आप लोग डेफिनेशन में देख सकते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं उन सब की स्टडी बायोलॉजी की स्टडी होती है। बायोलॉजी में हम हमेशा ज़िंदा जानदारों की स्टडी करते हैं, जिसमें आ जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स भी ज़िंदा जानदार हैं, एनिमल्स भी ज़िंदा जानदार हैं, जैसे कि आप सबको पता है। हम इनकी स्टडी बायोलॉजी में करते हैं। अब इनकी स्टडी में क्या है? इनकी स्टडी में यही है कि जो ज़िंदा जानदार हैं उनके जिस्मों में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। वो चल रहे हैं तो इसके पीछे कौन सा अमल है कि वो चल रहे हैं, वो बैठ रहे हैं तो कौन सा अमल है कि वो बैठ रहे हैं, वो सांस ले रहे हैं तो इसके पीछे भी कौन सा अमल है। अगर वो जो है वो कोई भी काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद खाना उनकी बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो रहा है, तो इसके पीछे भी कौन सा ऐसा प्रोसेस है कि ये काम जो है वो अपने पूरे के पूरे तरतीब से हो रहा है। इंसान के जिस्म में ये सारे काम एक ही वक्त में एक साथ हो रहे होते हैं जिसकी वजह से वो जिंदा है। इसी तरह अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जानदारों की तरह, जानवरों की तरह चल तो नहीं सकते, लेकिन वो हैं तो जानदार। क्यों? क्योंकि वो भी ज़िंदा रहने के लिए खुराक हासिल करते हैं, खाना खाते हैं। ना सिर्फ वो खाते हैं बल्कि वो दूसरों को भी प्रोवाइड करते हैं। वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं और उन्हीं की बॉडी से दूसरे जानदार खुराक हासिल करते हैं। जैसे हम लोग सब्जियां खाते हैं तो वो सब्जियां प्लांट्स ही है ना, तो वो प्लांट्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जिनकी स्टडी हम लोग बायोलॉजी में करते हैं। तो बायोलॉजी जो है वो एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम लोगों ने लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना होता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द सेकेंड एरिया ऑफ द साइंस, दैट इज़ केमिस्ट्री। अब हम साइंस की दूसरी ब्रांच की तरफ चलेंगे जिसका नाम है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम स्टडी करते हैं उन तमाम सब्सटेंसेस के बारे में जो कि हमारी फिज़िकल वर्ल्ड को बनाते हैं। फिज़िकल वर्ल्ड का क्या मतलब है? फिज़िकल वर्ल्ड का मतलब है वो वर्ड जिसको हम लोग फील करते हैं या हम लोग पकड़ सकते हैं। वो वर्ड जिसको हम फील करें वो फिज़िकल वर्ड होती है, और उसको बनाने में जो सब्सटेंसेस हिस्सा लेते हैं उनकी स्टडी हम लोग करते हैं केमिस्ट्री में। जैसे आपको एग्जांपल दूं तो हमारे पास एग्जांपल है सॉलिड, गैस, लिक्विड। अगर हम सॉलिड को देखें तो स्टूडेंट्स हम सॉलिड्स को पकड़ भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं।
तो सॉलिड कैसे बना, उसके बनने में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उसकी कंपोजिशन में कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं, उनकी स्टडी हम किस में करते हैं, केमिस्ट्री में। गैस को हम लोग फील कर सकते हैं, गैस कैसे बनी, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, उसकी स्टडी भी हम लोग करते हैं केमिस्ट्री में। इसी तरह अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड को हम लोग फील भी करते हैं और पकड़ भी सकते हैं। इसकी कंपोजिशन कि ये कैसे बनी, लिक्विड कैसे बनता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं इसके बनने में, उनकी स्टडी भी हम केमिस्ट्री में करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कंपोजिशन ऑफ वाटर। कंपोजिशन ऑफ वाटर में हम देखते हैं कि वाटर कैसे बनता है। तो स्टूडेंट्स, जो वाटर हमारे पास मौजूद होता है, वो पानी जो हम पीते हैं उसके अंदर दो तरह के केमिकल्स मौजूद होते हैं, दो गैसें इस्तेमाल होती हैं, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के पानी को बनाते हैं और वो पानी है, हम उसको पीते भी हैं, हम उसको अपने दूसरे कामों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इन सब की स्टडी हम लोग करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में हम पार्टिकल्स के बारे में भी पढ़ते हैं और उन पार्टिकल्स के आपस में जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम तब चलेंगे थर्ड ब्रांच ऑफ साइंस पे, जिसका नाम है फिजिक्स। फिजिक्स जो है वो साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। स्टूडेंट्स, आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिक्स नहीं करना। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा उन सब्सटेंसेस के बारे में जो कि फिजिकल वर्ल्ड को बनाते हैं, लेकिन अब फिजिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल वर्ल्ड का मतलब है नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें लिविंग भी आ जाती हैं, लेकिन इसमें नॉन लिविंग थिंग्स को हम ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं। वो चीज़ें जो कि हमें नज़र आ रही हैं, जिनको हम लोग फील करते हैं, पकड़ के इन पे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। फिजिकल वर्ल्ड में गैलेक्सीज भी आ जाती हैं, इसमें प्लैनेट्स भी आ जाते हैं और इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज भी आ जाती हैं। जिस तरह से एग्जाम्पल है हीट और लाइट की, कि हीट जो है वो कैसे बनती है और किस तरह से प्रोड्यूस होती है। उसी तरह से लाइट की बात करें तो लाइट भी कैसे बनती है और किस तरह से वो, उसका क्या काम होता है, लाइट कैसे बन रही है, उसका हम एक बटन, अगर हम उसके लाइट के लिए हमें करंट की ज़रूरत होती है, करंट कहाँ से आ रहा है और वो किस तरह से लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी स्टडी हम लोग फिज़िक्स में करते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरी वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब हम अपने आज के लेक्चर को रिकॉल करेंगे कि हमने आज क्या पढ़ा। स्टूडेंट्स, हमने आज पढ़ा व्हाट इज़ साइंस। चैप्टर नंबर 1 साइंस स्किल्स में हमने पढ़ा व्हाट इज़ साइंस। इसमें हमने साइंस की डेफिनेशन पढ़ी और उसके एरियाज़ पढ़े। साइंस की डेफिनेशन की साइंस जो है वो एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम लोग नॉलेज हासिल करते हैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से। ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट से जो नॉलेज हासिल होता है वो हमें नेचुरल थिंग्स के बारे में मिलता है। इसके एरियाज़ हमने पढ़े। इसके एरियाज़ जो हैं वो 3 तरह के हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो कि इसकी स्टडी को आसान बनाने के लिए बनाए गए। जिसमें बायोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। अपने इर्द गिर्द मौजूद लिविंग थिंग्स की स्टडी को लेकर जो स्टडी की जाती है उसमें हम बायोलॉजी कहते हैं। इसमें प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी आ जाती है। इस तरह केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री ऐसी स्टडी है जिसमें हम लोग पार्टिकल्स के बारे में, केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में स्टडी करते हैं जो कि हमारी फिजिकल वर्ल्ड को बनाने में रोल प्ले करते हैं। उसी तरह हमने फिजिक्स पढ़ी। फिजिक्स जो है वो एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड, कि फिजिकल वर्ल्ड में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं और वो हमारी वर्ल्ड को चलाने में कौन कौन सा काम कर रही होती हैं। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे मुकम्मल होता है, कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।